नमस्कार दोस्तों, सर्वांग मोटिवेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब जीवन में हर रास्ता बंद हो जाए तब एक ही रास्ता बचता है, खुद को बदलने का। जब जीवन में अंधेरा ही अंधेरा हो, जब अपने छोड़ दें और जब आप सोचें कि अब कुछ नहीं बचा, तब कहीं ना कहीं एक आवाज आती है जो कहती है बुद्धम शरणम गच्छामि, और वहीं से शुरू होता है एक नया जन्म। दोस्तों, बात पुराने समय की है। मगध राज्य के एक गांव में सोनू नाम का एक युवक रहता था। उसका बचपन संपन्न था। पिता गांव के प्रतिष्ठित व्यापारी थे, माँ धार्मिक और वात्सल्य से भरी। लेकिन जब सोनू 15 साल का था, तभी एक दिन उसके पिता अचानक बीमारी से चल बसे। घर का सारा बोझ माँ के कंधों पर आ गया। लेकिन कुछ ही वर्षों में सोनू बदलने लगा। वह पढ़ाई छोड़कर बुरी संगत में पड़ गया। जुए, शराब और झूठ की आदत लग गई। माँ उसे बार बार समझाती, बेटा, जब तक तुम खुद को ना बदलो, संसार भी तुम्हें नहीं बदलेगा। मगर सोनू पर कोई असर नहीं हुआ। धीरे धीरे वह घर का सारा धन जुए में हार गया। माँ बीमार रहने लगी। एक दिन वह भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। माँ के मरने के बाद सोनू बुरी तरह से टूट गया। रिश्तेदारों ने नाता तोड़ लिया। गांव वालों ने उसे धिक्कारना शुरू कर दिया। अब वह अकेला था, भूखा, बेघर, निराश। एक रात वह भूख से बेहाल होकर मंदिर के पीछे पड़ा था। मन में विचार आ रहा था, अब और क्या बचा है, जीवन ही व्यर्थ है, क्यों ना नदी में कूद जाऊं। वह रात को पास की नदी की ओर चला गया। मगर जैसे ही वह नदी के किनारे पहुंचा, उसे कुछ दूर से मधुर स्वर में चांटिंग सुनाई दी, बुद्धम शरणम गच्छामि। जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही हो। उसके कदम रुक गए। उसने पास के आश्रम की ओर देखा, जहां कुछ भिक्षु रात की प्रार्थना कर रहे थे। आश्रम के द्वार पर एक वृद्ध भिक्षु बैठा था, शांत, सौम्य और अलौकिक। सोनू वहीं बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। वृद्ध भिक्षु ने उसे देखा और धीरे से कहा, बच्चे, ये जो आंसू बह रहे हैं, ये अंत नहीं, आरंभ है भीतर से शुद्ध होने का। सोनू ने सारी कहानी सुना दी। अंत में उसने कहा, मैं एक अपराधी हूँ, पापी हूँ, मेरे लिए कोई राह नहीं बची। वृद्ध भिक्षु मुस्कुराया और बोला, पाप करने वाला जब पछतावे से तपता है, तब वह पुण्य की ओर पहला कदम रखता है। बुद्ध ने कहा था, हर गिरा हुआ व्यक्ति दोबारा उठ सकता है, यदि वह उठने की शक्ति रखे। सोनू को आश्रम में स्थान मिल गया, लेकिन भिक्षु बनने के लिए नियम कठिन थे। मौन साधना, तप, सेवा और ध्यान। शुरुआत में वह थक जाता, चिड़चिड़ा हो जाता, मगर भिक्षु धैर्य से उसे संभाल लेते। एक दिन गुरु ने उससे पूछा कि तुम्हें सबसे बड़ा दुख क्या लगता है। सोनू ने कहा, मेरे भूतकाल के कर्म, वो सब जो मैंने खोया। गुरु ने कहा, अब तुम क्या करोगे। सोनू ने कहा, शायद तप करूं, क्षमा मांगूं, दूसरों की सेवा करूं। गुरु मुस्कुराए। बुद्ध कहते हैं, मन ही सब कुछ है, जो सोचते हो वही बनते हो। अगर तुम सोचते हो कि तुम पापी हो तो हमेशा वैसे ही रहोगे, लेकिन अगर तुम खुद को बदलने का निर्णय लो तो तुम पुनर्जन्म पा सकते हो इसी जीवन में। सोनू ने खुद को बदलने का प्रण लिया। वह हर सुबह ध्यान करता, सारे कार्य मन लगाकर करता और सबसे विनम्रता से व्यवहार करता। धीरे धीरे गांव के लोग भी उसकी तारीफ करने लगे। एक दिन गांव के राजा का काफिला आश्रम के पास से गुजर रहा था। राजा को एक जल पात्र की आवश्यकता थी। आश्रम से सोनू ही जाकर राजा को पानी देने गया। राजा उसकी भाषा और शिष्टाचार से बड़ा प्रभावित हुआ। राजा ने पूछा, क्या तुम हमेशा से ऐसे ही थे। सोनू ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, नहीं राजन, मैं तो कभी सबसे बड़ा अपराधी था, लेकिन बुद्ध के मार्ग ने मुझे एक नया जन्म दिया। राजा ने आश्रम को दान दिया और सोनू को आमंत्रित किया कि वह राज्य के नवयुवकों को भी वही शिक्षा दे। कुछ वर्षों में सोनू एक प्रेरक शिक्षक बन गया। उन्हीं बच्चों को शिक्षा देने लगा जो कभी उसके जैसे रास्ते पर थे। वह बार बार एक ही बात कहता, जब तुम टूट जाओ, जब सारे रास्ते बंद हो जाएं, तब याद रखना, रास्ते वहीं बंद होते हैं जहां तुम नया रास्ता खुद बना सकते हो। उसके कक्ष के बाहर बुद्ध का एक वचन लिखा था, कोई तुम्हारा भाग्य नहीं बदल सकता जब तक तुम खुद बदलने का निर्णय ना लो। दोस्तों, इस कहानी में सोनू हम सभी के भीतर छुपे उस इंसान की तरह है जो कभी न कभी जीवन से हार मान लेता है। मगर जब हम खुद को देखते हैं, समझते हैं
और स्वीकार करते हैं कि हमें बदलना है, तो वही मोड़ हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा उपहार बन जाता है। अगर आप भी जीवन में कहीं अटक गए हों, गिर गए हों, रास्ते बंद हो गए हों, तो इस कहानी को याद रखना। बुद्ध ने कहा था, हर सुबह एक नया जन्म है और हर क्षण तुम्हारा निर्णय तुम्हारा भविष्य बनाता है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट में अवश्य बताएं, और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।